केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जा रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी को नाश कर रहा है। और आपने देखा होगा जो आप गिलास भी यूज करते हैं, कप यूज करते हैं, वे भी प्लास्टिक के हैं, तो वे भी हमारी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को अस्वस्थ कर रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें एक तो जैसे प्लास्टिक है ना, उसका त्याग करना पड़ेगा पूर्ण, ठीक है, क्योंकि यदि प्लास्टिक हमने कहीं भी डाल दी तो वो गलती नहीं है, ठीक है। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया था कि काफ़ी टाइम तक कभी तक पड़ी रहे तो वो कभी गलती नहीं, तो इसका अर्थ है कि वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे उसको नुकसान कर रही है। जब हम अपनी खेती में 1 किलो यूरिया की जगह 1.5 किलो डाल लेंगे, हम तो सोचेंगे फसल जल्दी ज़्यादा, परंतु वो जहर धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। सबसे बेनिफिट है कि हमें अपनी संस्कृति समझो बचाने के लिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें वही पहली अपनी संस्कृति ऑर्गेनिक को अपनाना होगा, जैविक। ये हमारी बहुत बड़ी चाल थी विदेशियों की कि हरित क्रांति के नाम पे हमारे को एक बड़ा सपना दिखाया गया। हो जाता है यदि आप कहीं भी, मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर युवा हैं, यदि इनको मैं एक इंजेक्शन लगा दे, यदि 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता है, 100 किलोमीटर दौड़ जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी एकदम से शरीर में आएगी। परंतु कहीं ना कहीं वो पावर है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी इनके शरीर को नुकसान देगी, क्योंकि वो केमिकल है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी खेती को भी वही केमिकल दिया गया, उस केमिकल से धीरे धीरे एक बार तो हमें लगा कि फसल हमारी 5 कुंटल होती थी, अब 10 कुंटल होगी, हो सकता है ना, परंतु वो धीरे धीरे हमारी खेती को जो बंजर बना रही है। आपने पहले देखा होगा केंचुए ना, जब हम छोटे छोटे थे, केंचुए बारिश में निकल जाते थे, वो केंचुए क्या करते थे, हमारी कृषि को भुरभुरी करते थे, उसके अंदर करते थे ना, तो उससे हमारी ये जो खेती थी ना, दिन पे दिन प्रोग्रेस कर रही थी, अच्छी रहती, ठीक है। उसमें खाद की भी कम मात्रा डालनी पड़ती थी, ये हकीकत है। आज वही खेती बंजर होती जा रही है, तो उसे हमें बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए, मैं ये कहता हूँ कोई और को छोड़ दो, अपने परिवार को तो हमें बचाने का कर्तव्य है ना हमारे। गलत तो नहीं कह रहा मैं। यदि आपके पास 20 बीघे 25 बीघे खेती है, अब शुरू में हमारी संस्था से मिलो, 5 बीघे अपने लिए करना शुरू कर दो, समझना मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पब्लिक के लिए, जब आप अपने लिए करोगे और जो वो खेती आप केमिकल से उगा रहे हैं, यदि उसमें 1 एकड़ में 3,000 रुपये का खर्चा आता था, समझना, हम जैविक खेती में आपको 2,000 के खर्चे में वही खेती करेंगे। यदि वहाँ 500 कुंटल अनाज निकल रहा था, वहाँ हम 550 देंगे, तो क्या कोई बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है, ठीक है। और आपको गारंटी ले, जब उस ऑर्गेनिक खाद, उसको ऑर्गेनिक फसल को आप खाएंगे, तो आपको केमिकल दवाइयों की जो खाते हैं ना, मैं पैरासिटामोल फुलानी एंटीबायोटिक ये खाने की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद आपको एक दवाई का काम करेगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप ऑर्गेनिक खेती अपनाना शुरू करो। और आपने कई बार देखा होगा, मोदी जी ने पिछले उसमें भी कहा था कि धरती माता को बचाओ, धरती माता को बचाओ। जब आप लोगों को इतने बड़े पीएम और आपको कोई संदेश दे रहे हैं, सोचना छोटी तो हस्ती नहीं है। आज हमारे देश का वर्ल्ड में नाम कर दिया, जहां इंडिया को कोई पूछता नहीं था, आज इंडिया का नाम होना, तो ऐसे शासक को हमें सिर माथे पर रखना होगा, ये हकीकत है। ये आपने देखा होगा कृष्ण जी महाराज जब पैदा हुए और जब हम उन्हें गवाला फुलाना ये तो सुना होगा ना, परंतु जब चले गए, जब उनके हमें अच्छे गुणों का पता लगा, तो आज मैं यही कहता हूँ, आज मोदी जी, योगी जी सच में आपके लिए एक देवता के रूप में आए हैं, इस संस्कृति को बचाने के लिए आए। इस संस्कृति को आपको कहीं भी हानि नहीं होना देना, थोड़े से लालच के चक्कर में, ठीक है। ये हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आए हैं। ये क्या पता, हो सकता है कि महापुरुष ही हो, मैं दावा कर सकता हूँ, शायद हो सकता है महापुरुष है, तो हमें इस चीज़ को देखना होगा, ठीक है जी। और मैं यही लास्ट में कह रहा हूँ कि अपना कुछ भी हो, इस प्रकृति को, हमारी संस्था से जुड़ो, स्वच्छ पर्यावरण संस्था, ये आपकी संस्था है, और आपको जितना भी होगा अच्छे से अच्छा लाभ देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।